अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। कायदाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने थाना कायदाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें साइलिन के अलावा सियासी समाजी शख्सियात के अलावा चेयरमैन अंजुमन ताजरान कायदाबाद हाजी फैज इलाही, ज़ेलदार सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद आरिफ खान राजपूत, सदर किरियाना एसोसिएशन हाजी मलिक फारूक सादिक, मैनेजिंग डायरेक्टर कायदाबाद केबल नेटवर्क मलिक नज़ीर लाड़ी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने DSP सर्कल मिठा टुआना खतीबुर रहमान और SHO थाना कायदाबाद राना फैजान से कहा कि मंशियात की लानत को अपने इलाके से मुकम्मल ख़त्म करना है और नौजवान नस्ल जो हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं, इन्हें हर सूरत इस लानत से महफूज रखना है। अब ने साइलिन के मसाइल सुने और इन्हें मौके पर फिलफोर हल करने के अहकाम जारी किए और साइलिन के मौके पर दादरसी की। उन्होंने इलाके की आवाम को भी पुलिस के साथ भरपूर ताउन करने को कहा और किसी किस्म के जुत्थे और कानून के साथ खेलने वालों के साथ हरगिज़ नरमी नहीं बरती जाएगी और आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। अंजुमन ताजरान कायदाबाद बनने उन्होंने कहा कि शहर और बाज़ार के अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें और सहाफ़ियों से कहा कि आप रियासत का चौथा सुतून हैं। अपनी कलम और लिसान के इस्तेमाल से इलाका और आवाम की भलाई को मलहूज़ खातिर रखें और पुलिस को भी चाहिए कि अपने फ़राइज़ मनसबी हसन तरीके से सर अंजाम दे। गफलत बरतने वाले अहलकार को माफ़ नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सून से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक अवान। वादी सून में मुहर्रम हराम के मजालिस और जुलूस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पुरअमन तरीके से मजालिस और जुलूसों की इनेकाद यकीनी बनाने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टिन और SHO इंस्पेक्टर मलिक एजाज अहमद की क़यादत में नौशहरा शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने शिरकत की। AC इरफान मार्टिन ने कहा कि फ्लैग मार्च के इनेकाद का मकसद आवाम को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाना और मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। SHO मलिक एजाज अहमद ने कहा कि जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगी। देर बाला तहसील लरजम और अब खबर शामिल करते हैं अपर देर तहसील लरजम से, जहां पर हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी इलाके की तरक्की का दारोमदार वहां की मौसलाती निज़ाम पर होता है, जिसमें राब्ता सड़कें भी शामिल हैं। अगर राब्ता सड़कें पुख्ता हो तो इलाका तरक्की करेगा और सड़कें ठीक ना तो इलाका तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह देर बाला तहसील लरजम अशरी दर्रा में वाक़या बेला के मकाम पर रोड की जो दीवार थी वो अशरी दर्रा की सैलाब की नज़र हो गई और अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया और सयाहों को शदीद मुश्किलात दरपेश होते हैं। इस दीवार की वजह से कोई भी गाड़ी गिर सकती है। इस वक्त बख्त मुनीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तफसीलात बताने के लिए। जी बख्त मुनीर। इस वक्त मौजूद हूँ अपर देर के इलाका शहर दर्रा में वाक़ बेला के मुकाम पर। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी इलाका की तरक्की का दरमदार वहाँ की मौसलाती निज़ाम पर होता है। मौसलाती निज़ाम पर राब्ता सड़कें भी शामिल है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शहर दर्रा में वाक़ बेला के मुकाम पर। अगर मैं ये भी कहूँ कि शहर दर्रा में 4 सियासी मकामात है, सिद्दगई झील, तपर है, प्यादा के कस और लामचड़, तो बेजाने होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं बैक साइड पे मेरा जो दीवार आप देख रहे हैं, ये गुज़श्ता 3 साल पहले बना हुआ था, लेकिन अभी शहर दर्रा की जो दरिया है उसमें जो सैलाबी पानी आई थी, उसी पानी की वजह से वो दोबारा सैलाब की नज़र हो गई। हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने इसके लिए कई दफ़ा फंड की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक ये जो दीवार है ये अधूरा पड़ा है। और जब यहाँ पर सयाह आते हैं, इस जगह से गुजरते हैं, तो उस जगह को देखते ही वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि शहर दर्रा एक ऐसा सियासी इलाका है जिसके लिए पाकिस्तान के चारों सूबों से सयाह आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से शहर दर्रा में वाक़ नाशनामर से लेकर गुरकोई तक जो रोड है वो भी न होने की बराबर है। और शहर दर्रा में सिद्दगई जो झील है उसको देखने के लिए पाकिस्तान तो दरकिनार, पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक है वहाँ से भी सयाह आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सयाहती मकामात को राब्ता सड़कें न होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी
ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर। फ्लैग मार्च DPO साद अजीज़ की हिदायत पर ज़िले पुलिस ननकाना का मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में फ्लैग मार्च का इनेकाद। SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च का आगाज़ थाना सदर ननकाना से हुआ, जिसने सारे शहर का चक्कर लगाया। फ्लैग मार्च में ASP सर्कल ननकाना साबरा अयूब, दीगर पुलिस असरान मुलाज़मान ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद माह मुहर्रम हराम के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाना है। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िली पुलिस पुरअज़म है। इनका मज़ीद कहना था कि नुक्स अमन का सबब बनने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन में तालबात के माबेन बढ़ती हुई आबादी के माहौल पर असरात के उन्वान से मसूरी के मुकाबले का इनेकाद हुआ। तालबात ने इस खूबसूरत मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने तख्लीक किरदार फनपारों के ज़रिए खुलकर अपनी खुदादाद सलाहियतों का इजहार किया। इस मुकाबले में उरूज फातिमा ने पहली, ताहिरा बीबी ने दूसरी और निमरा बीबी ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहबूद आबादी चौधरी मोहम्मद शाहिद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमना मलिक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर कैम्बर दराज और डेमोग्राफर अकीला तबस्सुम और इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल रुखसाना ने पोजीशन होल्डर तालबात में इनामात तकसीम किए। ज़िली ऑफिसर बहबूद आबादी चौधरी मोहम्मद शाहिद ने बताया कि मुकाबले का मकसद अवाम उन्नास को बढ़ती हुई आबादी के बायस माहौल माशरे पर मंडलाने वाले खदशात और महकमा बहबूद आबादी के फलाही प्रोग्रामों से रोशनास करना था। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। ज़िला में मुहर्रम हराम के मजालिस और जुलूस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पुरअमन तरीके से मजालिस और जुलूसों के इनेकाद यकीनी बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान शबीर राना और DPO तौक़ीर मोहम्मद नईम की क़यादत में जौहराबाद और खुशाब शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहैब, असिस्टेंट कमिश्नर एजाज मलिक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुशाब पुरअमन ज़िला है। अब तक पुरअमन तरीके से मजालिस मुनक़्क़द हो रही हैं। उम्मीद है मिसाली अमन के साथ ज़िला में मुहर्रम हराम के मजालिस और जुलूस इख्तिताम पज़ीर होंगे। उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च के इनेकाद का मकसद आवाम को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाना और मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। मुहर्रम हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशंस जारी रहेंगे। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। सखर सिविल डिफेंस सखर के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम हराम के सिलसिले में पुराने सखर में आज़ादारान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इब्तिदाई तिब इमदाद देने के हवाले से एडिशनल कंट्रोलर अमीरुद्दीन अब्बासी, डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद ऐवान, ग्रुप वार्डन मोहम्मद अहमद शेख, आगा अकरम दुर्रानी, हाजी रियाज खोकर, शेख मोहम्मद अदनान, मोहम्मद रफ़ीक चौहान, जहांगीर अब्बासी, मोहम्मद अशफाक मेदलो, इदरीस खोसो, मोहम्मद यासीन के ज़र निगरानी फर्स्ट एड कैंप का इनेकाद किया गया। 20 से ज़ायद रज़ाकारों ने खिदमात अंजाम दी। 45 आज़ादारान को इब्तिदाई तिब इमदाद दी गई। इस मौके पर एडिशनल कंट्रोलर अमीरुद्दीन अब्बासी ने कहा कि आज हर पाकिस्तानी को सिविल डिफेंस का रज़ाकार बनना होगा। मुल्क में समाजी इनकलाब की ज़रूरत है। दीन खैर ख्वाही का नाम है। इस्लाम दूसरों की खैर और नेकी की तलक़ीन करता है। वो लोग बड़े अजीम होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए बग़ैर किसी रियाकारी और तशहीर की खिदमत खल्क़ अंजाम देते हैं। वही हुकूमतें और इदारे लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं जो आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए शब रोज़ काम करते हैं। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के रज़ाकारों ने बग़ैर किसी ज़ाती मफाद की खिदमत खल्क़ में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। नवी मुहर्रम हराम का जुलूस नवीद हुसैन के घर से बरामद होकर इमाम बारगाह कसरे फातिमा ज़हरा पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम सरवर से। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में नवीद हुसैनी के घर से 9वीं मुहर्रम हराम का जुलूस बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। मेरे साथ इस वक्त एक आज़ादार मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इस दिन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश है
کہ ہر سال جو کہ آج شہادت کا دن ہے 9 محرم کا، اور اس سلسلہ میں جلوس نکالا جائے ماتمی سنگت کے ساتھ۔ ہمارا جو جلوس ہے وہ امام بارگاہ کی جانب ہر سال جاتا ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے ہر سال کی طرح ہمارے گھر سے جلوس نکل کر امام بارگاہ کی طرف جاتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے بیورو چیف شیخ محمد شفیق سلطانی کی اس رپورٹ کے مطابق تفصیلات کے مطابق شیخو پورہ نواحی گاؤں فیروز وٹوا میں نور محمد مغل فرنیچر شو روم کا افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر صحافی محمد عثمان مغل کے چاچو جان محمد ظہور مغل نے ربن کاٹا اور دکان کا افتتاح کیا، جس میں ضلع بھر کے مختلف سینئر صحافیوں اور وکلاء نے شرکت کی، جن میں پروپرائٹر محمد عمر فاروق مغل، سینئر صحافی ملک شوکت حیات وٹو، ملک ارشد خان وٹو، ملک ڈاکٹر رحمت علی وٹو، ملک عامر ایاز وٹو، ڈائریکٹر ایوب پبلک ماڈل اسکول میاں محمد ایوب نول، وائس پرنسپل محمد شفقت محمود نول، چاچا ذوالفقار، صدر تنظیم ارائیں برادری فیروز وٹوا نیشنل پریس کلب پکھی کے چیئرمین ملک عبدالشکور وٹو، نمائندہ خبریں اور سینئر وائس چیئرمین رانا محمد الیاس، سابقہ صدر میاں قمر عباس، ملک عتیق اللہ عارف وٹو، راجہ عاقب جاوید صاحب، میاں عتیق شاہد، روزنامہ پاکستان شیخ مشتاق ایڈوکیٹ، ملک عمران خان وٹو، ملک عبدالستار وٹو، سابقہ ناظم اور باقی تمام دوستوں نے شرکت کی اور نیک دلی خواہشات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کے کاروبار میں برکت رحمتی نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جوہر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے سید ابو الحسن حمدانی کی اس رپورٹ سے۔ محرم الحرام کے دوران ضلع خوشاب میں امن و امان، بین المسالک ہم آہنگی کی خوشگوار فضا کے استحکام اور ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ کورٹ کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں MNA ملک شاکر بشیر ایوان، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توقیر محمد نعیم، نمائندہ MNA گل اصغر خان بھگور، طاہر بھگور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد صہیب، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب محمد اعجاز ملک اور دیگر ممبران کور کمیٹی، مولانا محمد زبیر، مولانا دلدار حسین رضوی، دلدار حسین ایڈوکیٹ، مولانا اظہار الحسن، ڈاکٹر امتیاز محمد اعجاز شاکری، رانا سلیم الرحمان، سبت حسن بخاری نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ کور کمیٹی کے معزز اراکین نے اس عزم کا احاطہ کیا کہ ضلع کے امن کو مقدم رکھنے کی اولین اور اہم ترین ترجیح کی تکمیل کے لیے ضلع انتظامیہ پولیس کے شانہ بشانہ ہو کر حسب روایت مکمل معاونت کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اجلاس میں DPO توقیر محمد نعیم نے کہا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پاک آرمی، پولیس اور ضلع انتظامیہ کو بروقت رسپانس کرے گی۔ اجلاس کے اختتام پر دعائے خیر بھی کرائی گئی۔ جوہر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے سید ابو الحسن حمدانی کی اس رپورٹ سے۔ ملک بھر کے مختلف علاقوں کی طرح ضلع خوشاب میں بھی یوم عاشوراء نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں جلال پور سیدہ میں یوم عاشوراء پر مجالس شام غریبہ سمیت روضہ مولا امام حسین علیہ السلام کا جلوس امام بارگاہ جلال پور سیدہ سے نکالا گیا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ بعد از مجلس شام غریبہ ڈیرہ سید رنگ علی شاہ حمدانی مجسٹریٹ مرحوم پر منعقد کرائی گئی، جس میں مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علامہ سید انیس نقوی نے مجلس شام غریبہ سے خطاب کیا۔ الہ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں یوم عاشور کے موقع پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح الہ آباد میں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام اپنے اپنے انداز میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر جگہ جگہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں، جبکہ یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح الہ آباد میں بھی یوم عاشور کے سلسلے میں نکالے گئے جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے عزاداران موجود ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا کا کہنا ہے کہ روڈ کے راستے کی صفائی مکمل ہو چکی ہے۔ فرسٹ ایڈ کی صورت میں 1122 کا عملہ تعینات ہے۔ مقامی پولیس کے دستے جلوس کی سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہیں۔ جلوس کے راستوں پر لنگر خانے اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے چھتوں پر ماہر نشانہ باز بھی تعینات۔ کسی ناخوشگوار واقعے پر نظر رکھنے کے لیے جلوس کے راستوں پر CCTV کیمرے بھی لگائے گئے ہیں۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پیر جہانیہ دربار پر اختتام پذیر ہوگا۔ مہر نواز حاکم، الہ آباد۔ ننکانہ صاحب سے خبر شامل کرتے ہیں
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर। पूरे मुल्क की तरह ननकाना साहब में भी 10 मुहर्रम हराम सुलझना का जुलूस इमाम बारगाह कसर फातिमा ज़हरा से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनी बाग पर इख्तिताम पज़ीर होगा। जुलूस में अज़ादार जंजीर ज़नी सीना कुबी और नोहा ख़्वानी कर रहे हैं। रास्ते में 1112 के दस्ते, मेडिकल कैंप, दूध की सबीलें और गवर्नमेंट की तरफ से शरबत की सबील लगाए गए। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। पुलिस के दस्ते जिनमें पुलिस एलिट फोर्स, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज पुलिस तैनात थी। कायदाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अल फलाह में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। रेस्क्यू टीमें फौरी इत्तला मिलते ही पहुंच गई। SHO थाना कायदाबाद राना ज़िशान ने वो दबंग अंदाज से अपनी जान को खतरे में डालकर अंदर दाखिल हो गए, जिससे बैंक से कीमती सामान बाहर निकाल दिया और रेस्क्यू वालों के साथ मिलकर जल्द आग पर काबू पा लिया। राना ज़िशान ने आप न्यूज़ से बात करते हुए कहा, आइए सुनते हैं राना ज़िशान से। जी, अगर आपकी नीयत है और आपके इरादे जो हैं वो मुस्तहकम हैं, पुख्ता हैं, तो फिर चाहे एक बंदा हो या 100 हो, ये मैं नहीं रखता है आपका इरादा, आपकी पुख्तगी, आपकी ताकत, आपकी सोच, आपका मेंटली स्ट्रांग है। यानी खिदमत का जज्बा हमारी पुलिस में राशिद भाई बहुत ज़्यादा है। राशिद भाई, जिस तरह वो इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान, तो मुझे लगता है वो आपके बारे में कहा था और आपने वो साबित कर दिया। यानी कि हमें खुशी हो रही है। हमने उसको लेके आगे चलना है, कोई किसी पे एहसान नहीं किया। बिल्कुल सही बात। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। इसको ये हम पहले भी किया है, पंजाब पुलिस ने अब भी किया है, आने वाले दौर में भी हम करेंगे। अपनी जानों का निछावर करके हमने पब्लिक की हमेशा जान, इज़्ज़त, माल, आबरू की हिफाजत की है। तो ये विजन हमारे IG साहब का, RPO साहब का, DPO साहब का है, इसको ही लेके हमने आगे चलना है। अल्लाह थैंक यू सर। इलाके के लोगों ने ज़बरदस्त अल्फाज में राना ज़िशान SHO थाना कायदाबाद की जुर्रत और बहादुरी की तारीफ की। महकमा पुलिस जिला फैसलाबाद सूबे वज़ीर इत्तलात और सकाफत उज़्मा बुखारी का यौम आशूरा पर कमिश्नर फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर के हमरा घंटा घर चौक का दौरा। सूबे वज़ीर इत्तलात और सकाफत उज़्मा बुखारी ने यौम आशूरा पर कमिश्नर फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के हमरा चौक घंटा घर का दौरा किया। सूबे वज़ीर ने यौम आशूरा के मरकज़ी जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया। CPO फैसलाबाद ने जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी को 4 हिस्सार में तरतीब दिया गया है। यौम आशूर के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुहैया किए जा रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस के अफसरान और जवान सख्त गर्मी और हब्स में यौम आशूर के दौरान शहरियों की खिदमत और हिफाजत की फ़राइज़ बखूबी निभा रहे हैं। ज़िला भर में तकरीबन 400 कैमरों से जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग की जा रही है। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर की तरह शेरगढ़ में भी यौम आशूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में शबी ज़ुलचरा का 200 साला मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कसर सजाद से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर किरदार रास्तों पर रवा दवा है। शेरगढ़ में यौम आशूर के मौके पर शबी ज़ुलचरा का 200 साला कदीमी जुलूस इमाम बारगाह कसर सजाद से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। जुलूस में शामिल अज़ादार नोहा ख़्वानी और सीना को भी कर रहे हैं। जुलूस दरबार हज़रत दाऊद बंदगी में पहुंचा, जहां अज़ादारान हुसैन ने जंजीर ज़नी की। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात को इमाम बारगाह अल आशिक में पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर होगा, जहां पर शाम में गरीबा की मजालिस मुनक़्क़द होंगी। जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी और दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं। पुलिस की जानिब से जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। रायवंड से खबर शामिल करते हैं। मुल्क भर की तरह रायवंड में भी इमाम बारगाह अबू हाशिम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मजलिसों का सिलसिला जारी है।
जमात इस्लामी रेवेंट सर्कल के ज़ेर एहतमाम सालाना सीरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता सालों की तरह इस दफ़ा भी जमात इस्लामी रेवेंट सर्कल के ज़ेर एहतमाम मस्जिद हकीम अब्दुल लतीफ़ में एक शानदार फ़िक्र हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़लसफ़ा शहादत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ शकील अहमद ख़ान की तिलावत और मियाँ जमील अहमद की नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से हुआ। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ साजिद इकबाल नायब कईम जमात इस्लामी पंजाब वस्ती ने मुदल्लल और पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने सीरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शानदार तरबियत, निज़ाम में खिलाफत राशिदा और इनके कुर्बानियों का तज़किरा किया। इस महफिल में मकामी अफराद के अलावा कारकुनान जमात इस्लामी ने भरपूर शिरकत की। अलावा अज़ीर राना मोहम्मद असगर, अमीर जोन 165, यूनुस अंसारी, हम्माद अहमद, सैयद वक़ार अज़ीम, मेहर अब्बास, हकीम नज़ीर, खालिद मुनव्वर साहब की खुसूसी शिरकत। RPO शेखपुरा अतहर इस्माइल, DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख, DC शेखपुरा डॉक्टर वक़ार अली ख़ान ने 10 मुहर्रम हराम के हवाले से शेखपुरा में बरामद होने वाले जुलूस का विजिट किया, सिक्योरिटी का जायज़ा लिया, सिक्योरिटी को चेक किया। दौरान चेकिंग सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को ख़ुसूसी हिदायत दी। मज़ीद जानते हैं शेखपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख की ज़र निगरानी ज़िला भर में 10 मुहर्रम हराम 2024 सिटी शेखपुरा के मरकज़ी जुलूस समेत मजालिस और जुलूस के छोटे बड़े तकरीबन 59 प्रोग्रामों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। DPO शेखपुरा की खुसूसी हिदायत पर इन तमाम प्रोग्रामों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया है, जिन पर शेखपुरा पुलिस अफसरान मुलाजमान, एलिट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस और लेडी पुलिस समेत तकरीबन 2200 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हसास पॉइंट्स पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है और जुलूस के रूट्स पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके ज़रिए मुहर्रम के जुलूसों की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। नेज़ हंगामी हालात के पेश नज़र पुलिस की नफरी को स्टैंड बाय भी रखा गया है। DPO शेखपुरा ने मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात किए जाने वाले एहलकारों को दौरान ड्यूटी मशकूक और शरपसंद अनासर, लावारिस सामान, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत जारी की। और अब खबर शामिल करते हैं परदेर से, जहां पर हमारे नुमाइंदे बख्त मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक परदेर चकियातन के मकाम पर अल खिदमत फाउंडेशन ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के दूसरे अजला की तरह देरबाला शरिंगल रोड पर चकियातन के मकाम पर एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया। इस इफ्तिताह में जमात इस्लामी के सूबी मरकज़ी और ज़िले कायदीन ने शिरकत की। इसके बाद एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिससे साहबजादा तारिक अल्लाह इनायतुल्लाह, मलिक बहराम खान, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर अब्दुल मजीद और दीगर ने खिताब किया और जमात इस्लामी की काविशों और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर इनको हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड भी दिखाए गए। फैसलाबाद के नवाही इलाका चक नंबर 188 रेवे नल्लेवाला में महबूबा से मिलने आया खड़ियावाला का रिहायशी आशना लड़की के वर्सा ने पकड़ लिया, इसकी खूब दुर्गत बनाई। फैसलाबाद में थाना झमरा के इलाका 188 नल्लेवाला में आशिक को महबूबा से मिलना महंगा पड़ गया। लड़की के अहले खाना ने नौजवान को पकड़कर खूब दुर्गत बनाई। हमजा नामी नौजवान खड़ियावाला से लड़की को मिलने इसके घर गया तो अहले खाना ने धर लिया। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिमान को नौजवान के सर के बाल काटते और तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। मुलजिमान ने नौजवान हमजा को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। झमरा पुलिस ने मुतासरा नौजवान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने 5 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। एक ही दिन खवातीन कत्ल, एक जारी पीर ने पानी पिलाकर कत्ल किया और दूसरे ने सियाहकारी के इल्ज़ाम में अपनी मकतूला को फायर करके कत्ल कर डाला।
खबर शामिल करते हैं ढहरकी से सनी कुमार की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक ढहरकी में एक ही दिन में 2 हवा की बेटी को जुल्म का निशाना बना डाला। रेखा कुमारी को जाली आमिल पीर ने पानी पिलाकर तशद्दुद किया, जिसको तशवीशनाक हालत में रहीमवर खान मुंतकिल किया था, जहां पे जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। दूसरी जानब ढरकी की लाल बख्श कॉलोनी में नादिर पठान नामी शख्स ने अपनी तलाक याफ्ता बीवी को ससुराल के घर जाकर पिस्टल के फायर करके बेदर्दी से कत्ल कर डाला। दोनों मुल्जिमान कत्ल करने के बाद मौके पर फरार में कामयाब हो गए। वर्षा ने ढरकी थाने पर मुल्जिमानों के खिलाफ एनसी दाखिल करवा दिया है। पुलिस की जानिब से कातिलों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो देखते रहिए आप न्यूज़ एचडी।